टॉपिक चल रहा था कृषि का, है ना। कल अपने किया था खरीफ की फसलें कौन सी होती है, रबी की फसलें कौन सी। प्रश्न वहां से आता है, खरीफ और रबी से सीधा प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी तेलीय फसल रबी की है। ज्यादातर तो रबी की है, खरीफ की तो एक ही है वैसे देखा जाए तो। कौन सी? मूंगफली, है ना। सोयाबीन भी है, लेकिन सोयाबीन जो है ना वो तेलीय फसल भी है और दलहन भी है। सोयाबीन की दाल भी आती है, सोयाबीन की दाल भी आती है और तेल भी। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अब फसलों का एक एक का डिटेल करते हैं, कौन सी फसल कहाँ उगाई जाती है, एरिया विशेषकर ध्यान रखना है। पहला लिखो, गेहूं। गेहूं गेहूं के दो क्षेत्र हैं मुख्य रूप से राजस्थान में। एक तो ये है गंगानगर, हनुमानगढ़, और दूसरा है ये वाला हिस्सा। ये दो क्षेत्र है गेहूं के। गंगानगर लिखो, पहला लिखो गंगानगर, हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ में राजस्थान का लगभग 17% गेहूं का उत्पादन होता है, और लगभग 60% गेहूं उत्पादन इस पूर्वी मैदान में होता है। गंगानगर हनुमानगढ़ में 17% उत्पादन होता है। और गंगानगर को क्या कहते हैं, धान का कटोरा भी कहते हैं। गंगानगर को धान का कटोरा भी कहते हैं। पहला क्षेत्र तो ये हो गया दो जिलों के रूप में। अब एरिया पूछ ले तो कौन सा एरिया आएगा, पूर्वी राजस्थान या राजस्थान का पूर्वी मैदान। दूसरा क्षेत्र लिखो पूर्वी मैदान। तो अपूर्वी मैदान को और भी कुछ कहते हैं क्या, तो इसको कहते हैं बनास का मैदान आएगा, इसके अलावा मालपुरा, करौली का मैदान आएगा, बनास का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। अब मालपुरा करौली का मैदान है वो किसका भाग है, बनास के मैदान का ही भाग है, लेकिन ये अलग मैदान है। यानी जो गेहूं का उत्पादन है दो एरिया में, एक तो बनास नदी के आसपास का भाग हो गया, मालपुरा करौली का मैदान हो गया जिसको पूर्वी मैदान कहते हैं, और एक हो गया गंगानगर हनुमानगढ़, या इसको यूं भी कह सकते हैं गग्गर का मैदान। गग्गर के मैदान जिसको मालपुरा करौली का मैदान भी कहते हैं, किया था अपन वर्गीकरण में। बनास का मैदान एक ही बात है, गंगानगर हनुमानगढ़ में गग्गर का मैदान है। समझ गए। इसके अलावा और भी हैं,
जैसे ये जो इंदिरा गांधी नहर वाला क्षेत्र है, ये वाला यहाँ पर भी है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर गेहूं है, सरसों है, कपास है, ये वाला। लेकिन मूल रूप से जो एरिया है वो ये दो ही माने जाएंगे, एक ये माना जाएगा और एक ये माना जाएगा। बाकी थोड़ा गेहूं उत्पादन सभी जगह होगा जहां सिंचाई की सुविधा है। गेहूं की खेती बारहनी नहीं होती है, बिना सिंचाई के गेहूं की खेती नहीं होती, सिंचाई से ही होती है। कम से कम 4 से 5 सिंचाई होना जरूरी है, तब जाके बढ़िया गेहूं होगा। अब यहाँ की एक और फसल करते हैं, कहाँ की? गंगानगर हनुमानगढ़ की। इस एरिया में एक फसल होती है जिसका नाम है कपास। हाँ, दूसरी साइड डाल दो कपास। कपास में भी अपन इसको कह सकते हैं अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास कहते हैं, या इसको अमेरिकन कपास को ही बीकानेरी नरमा कह दो। क्या कहते हैं? हाँ, ये किस्म है एक्चुअल में, ये बीकानेरी नरमा है ना, कपास की एक किस्म है। तो सारे लिख लो, कपास, कपास के बाद लिख लो अमेरिकन कपास, बीकानेरी नरमा। अमेरिकन कपास, बीकानेरी नरमा। समझ गए? अब बीकानेरी नरमा, सीधा प्रश्न आएगा अमेरिकन कपास उत्पादक जिले कौन से हैं? कौन कौन से आएंगे? 3 जिले आएंगे मुख्य रूप से, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा। किताबों में नहीं मिलेगा जल्दी से बांसवाड़ा के बाद, ठीक है ना? एग्रीकल्चर की एक बुक आती है, जर्नल आती है उसकी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है गंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा। लाइब्रेरियन का कोई पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ था, जिसमें 3 जिले दे रखे थे, जिसमें ये ऑप्शन भी शामिल था, और इसका आरपीएससी ने, अधीन सेवा बोर्ड ने उसको सही किया था। तो उत्पादक जिलों के नाम लिखो, उत्पादक जिलों के नाम लिखो। गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा। गंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा। समझ गए? तो ये बीकानेरी नरमा वाला या कपास उत्पादक है। अब देखो, इसमें देसी कपास भी होता है अपने यहाँ पे, और मालवी कपास भी होता है। इस क्षेत्र में जो कपास होता है, वैसे हाइब्रिड भी होता है, नरमा भी होता है, लेकिन इस साइड में देसी कपास भी होता है। और यहाँ जो होता है, यहाँ पर भी एक कपास होता है, वो भी एक अलग किस्म है। वैसे है तो देसी, जिसको कहते हैं मालवी कपास। क्या कहते हैं? मालवी कपास। तो लिखो, मेवाड़ में देसी कपास होता है, मेवाड़ में देसी कपास। हाड़ौती में मालवी कपास का उत्पादन होता है। मालवी कपास का उत्पादन।
हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, झालावाड़ और बारा विशेष करके, कोटा, झालावाड़ और बारा। समझ गए? कोटा, झालावाड़ और बारा में। तो इनका ध्यान रखना है। गेहूं का 2 एरिया ध्यान रखना है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और पूर्वी राजस्थान ध्यान रखना है। पूर्वी राजस्थान वाला पूछा हुआ है। दक्षिणी पूर्वी का उत्तरी पूर्वी मैदान, इसको उत्तरी पूर्वी मैदान भी कह देते हैं। पूर्वी मैदान है ना ये, इसको उत्तरी पूर्वी मैदान भी कह देते हैं। और कपास में गंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा ध्यान रखना। ठीक है, फिर अपन गंगानगर का ही एक और फसल लेते हैं। यहाँ यही होती है एक फसल, चावल। चावल गंगानगर, हनुमानगढ़ में। चावल भी यहाँ कैसा, घग्गर नदी का जो मैदान है ना, ये घग्गर नदी का बहाव है। ये घग्गर नदी का क्या है, बहाव है। तो इस जो घग्गर नदी के आसपास है, विशेषकर हनुमानगढ़ में, एक चावल की किस्म होती है जिसको कहते हैं सेला चावल। कौन से चावल होते हैं, सेला चावल होते हैं। आगे बात समझ में, कहाँ पर होते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ में, विशेषकर घग्गर नदी के आसपास। तो पहला लिखो, गंगानगर, हनुमानगढ़ में सेला चावल होता है। बासमती तो नहीं कहेंगे, कच्चा चावल होता है, सेला चावल कहते हैं। सेला चावल का उत्पादन, सेला चावल का उत्पादन। का उत्पादन होता है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा चावल का उत्पादन है बांसवाड़ा में, घग्गर नदी के आसपास। यहां पर अरे माही नदी, माही नदी, बांसवाड़ा में माही नदी के आसपास बासमती चावल होते हैं। बासमती चावल होता है, ध्यान रखना ही है। हाँ, बांसवाड़ा में, माही नदी के आसपास। माही नदी के फिर बूंदी चावल का एक परंपरागत क्षेत्र है, और वो परंपरागत क्षेत्र है बूंदी, जहाँ चावल का उत्पादन होता है। अब तो कम हो गया है, लेकिन यहाँ पर बूंदी में चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राजस्थान ने बूंदी को राइस क्लस्टर घोषित किया। देखो, परंपरागत रूप से बूंदी, परंपरागत रूप से बूंदी चावल उत्पादक है, चावल उत्पादक जिला है। परंपरागत रूप से बूंदी चावल उत्पादक जिला है। राजस्थान सरकार ने बूंदी को चावल उत्पादक जिला है परंपरागत रूप से। राजस्थान सरकार ने बूंदी को
राइस क्लस्टर जिला घोषित किया है। काफी टाइम हो गया है ये। क्लस्टर क्लस्टर राइस क्लस्टर जिला घोषित किया है। क्या किया? राइस क्लस्टर। बाकी यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में है, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में है, यहाँ पर भी चावल होता है। इस साइड में होता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली साइड में होता है। इधर नहीं मिलेगा चावल, यहाँ चावल नहीं मिलेगा, यहाँ चावल नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये थोड़ा बहुत भी नहीं। क्यों? पानी ज़्यादा चाहिए चावल के लिए, पानी ज़्यादा चाहिए। भरे हुए खेत में, पूरा खेत पानी से भरा होना चाहिए। फिर ट्रैक्टर उसमें चलाते हैं। ट्रैक्टर के पहिए होते हैं, उसमें साइड में ही पहिए की जितने आकार की गोल लोहे की रिंग लगाते हैं, चौड़ी चौड़ी, जैसे मोटरसाइकिल की रिंग नहीं होती क्या, ट्रैक्टर की रिंग नहीं होती क्या, जिसके ऊपर टायर ट्यूब चढ़ते हैं, वैसे रिंग। और पूरे खेत में मतलब गहरा, मतलब गाढ़ा दलदल तैयार करते हैं। फिर उसके अंदर, पानी के अंदर चावल को रोपण किया जाता है, तब जाके होता है। हाँ, वो मीथेन की होती है। जो चावल बोए हुए चावल के खेत में जो दुर्गंध सी, गंध सी आती है, वो मीथेन गैस की है। चावल के खेत में, कोयले की खान में, ये पशुओं के बाड़े में, भेड़ बकरियों के, और दलदल क्षेत्र में मीथेन का उत्सर्जन होता है, मीथेन निकलती है। दलदल, जो भी दलदली वाला इलाका होता है ना, कीचड़, वहां। हाँ, मानसून के आगमन के साथ बोते हैं। किस समय? हाँ, उस दौरान बुआई होती है। मानसून आता है ना। गंगानगर, हनुमानगढ़ में, विशेषकर गंगानगर में कुछ फल भी होते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मौसमी होती है ना, कुछ संतरे होते हैं, माल्टा बहुत ज्यादा होते हैं, किन्नू होते हैं, अंगूर होते हैं। लिख लो इनको। गंगानगर, हनुमानगढ़ में मौसमी, संतरा, माल्टा, किन्नू, अंगूर की खेती होती है। मौसमी, संतरा, माल्टा, किन्नू, अंगूर। माल्टा संतरे जैसा होता है, बड़ा है। हाँ, वैसे ही होता है। किन्नू थोड़े से बड़े होते हैं, काफी बड़े होते हैं। माल्टा बड़े नहीं होते, सिर्फ मीडियम, यानी मौसमी और माल्टा के बीच के आकार का होता है। माल्टा छोटा होता है। अभी जो बाजार में दिख रहे हैं ना पीले रंग के, वो किन्नू है सारे। वो क्या है? किन्नू है। किन्नू थोड़े से यूँ सुडोल नहीं होते हैं, सुडोल भी होते हैं और यूँ थोड़े मोटे, थोड़े से यूँ बेढंगे टाइप के होते हैं। तो माल्टा होते हैं बिल्कुल एकदम सेफ, जैसे फुटबॉल होता है ना, बॉल बॉल होती है छोटी बॉल, वैसे एकदम सेफली होते हैं। लेकिन टेस्ट ज्यादा मजेदार नहीं होता। किसका? माल्टा का। इसमें सबसे ज्यादा मीठे किन्नू होते हैं। किन्नू है ना, जो संकर नस्ल है, हाइब्रिड किस्म है। क्या है? हाइब्रिड किस्म है इसकी, मौसमी और माल्टा की हाइब्रिड है। गंगानगर, हनुमानगढ़ की अपने में मूल सारी फसलें कर दी हैं। वैसे यहाँ सरसों भी होते हैं, गन्ने भी होते हैं, गन्ना भी होता है बिहार। यहाँ पर
गन्ना भी होता है। चलो देखो एक अगली फसल कर लो यहाँ पर, ज्यादा तो नहीं है लेकिन है काफी मात्रा। नेक्स्ट लिखो गन्ना। गन्ना कैसी है, खरीफ की रबी की है? गन्ना कैसी फसल है? खरीफ की है। और गन्ना एक बार बोते हैं ना, 2-3 साल तक फसल देता है। हुआ, काटा, फिर अंकुरित हो जाता है, खुदाई करके वापस खाद वगैरह डालो, सिंचाई करो, फिर वापस उसमें से टहनियाँ निकल जाती है। तो लिखो गन्ना खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है। अब उत्पादक कौन कौन से देखो गन्ना के लिए? गंगानगर हनुमानगढ़ है, उदयपुर है, बूंदी है। गंगानगर हनुमानगढ़ उदयपुर बूंदी, गंगानगर हनुमानगढ़ उदयपुर बूंदी चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा। अब तो उदयपुर बूंदी और गंगानगर का ध्यान रखना है? नहीं वो संख्या याद नहीं करना, नहीं कोई जरूरी नहीं है। ये तो मैंने मुख्य जिले लिखा है, इधर भी होता है गन्ना, इधर भी होता है गन्ना। संख्या ध्यान नहीं रखना आप, तो गंगानगर हनुमानगढ़ ध्यान रखना, उदयपुर का ध्यान रखना, बूंदी का ध्यान, बस। अब कभी 4 जिले हैं क्या? नहीं, जिले का नाम ध्यान रखना, समझ गए? अब देखो, अब यहाँ आते हैं। यहाँ एक फसल बोई जाती है मुख्य रूप से यहाँ है, बाकी यहाँ पर भी मिल जाएगी यही फसल, ये फसल यहाँ पर भी मिल जाएगी, ये फसल यहाँ तक है। पहले कभी ये फसल यहाँ तक फैली हुई थी, अब थोड़ी यहाँ कम हो गई। कौन सी फसल? मक्का। मक्का का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है मेवाड़। मक्का खरीफ की है कि रबी की है? है? खरीफ की है। रबी की कहाँ आ गई? मुख्य रूप से खरीफ की है। मक्का। दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में विशेषकर दक्षिण राजस्थान का है तो मेवाड़, मेवाड़ में माही नदी के आसपास सर्वाधिक होता है। माही नदी के आसपास। समझ गए? ये क्षेत्र मुख्य रूप से, यहाँ जाओगे ना तो प्रत्येक खेत में आपको, या अभी खरीफ के मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर में, तो यहाँ पूरी चारों तरफ मक्का ही मक्का मिलेगा। भीलवाड़ा का तो कोई खेत, मतलब अगर भीलवाड़ा में किसी एरिया में जाओ और 100 खेत आप काउंट करोगे तो 100 में से 90 खेत में मक्का मिलेगा। कितने? परंपरागत रूप से
जो इधर के आदिवासी है ना, भील, मीणा, ग्रासिया, मक्का ही मुख्य खाद्यान्न है। जैसे इस साइड में पश्चिमी राजस्थान में मुख्य खाद्यान्न क्या है? बाजरा या बाजरी। बाजरा बाजरी अलग होता है। बाजरा थोड़ा दाना होता है, वो मोटा होता है, बाजरी थोड़ी बारीक होती है। बाजरी खाने में थोड़ी मीठी होती है, बाजरा थोड़ा सा यूं अलग टाइप का, फीका फीका, मतलब बड़ा अजीब सा होता है, टेस्ट थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। इतना टेस्ट ही नहीं होती थी बाजरी। तो इधर बाजरा है, इधर बाजरा। यद्यपि इस क्षेत्र में भी बाजरा खाया जाता है, विशेषकर जो मीणा गुज्जर वगैरह है ना, वो बाजरा खाते हैं। लेकिन यहाँ के लोग मक्का ज्यादा खाएंगे। मक्का दो प्रकार का होता है, सफेद भी होता है और पीले रंग का भी होता है। सफेद मक्का ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर इस साइड में ज्यादा होता है, चित्तौड़गढ़ में। फिर देखो, एक फसल है जिसके उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। कपास में राजस्थान का कोई स्थान नहीं है। गेहूं में राजस्थान का कोई स्थान तो है, 5 और 6 जाके हो जाता है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो प्रथम का ध्यान रखना है कि राजस्थान प्रथम किस किस में, उसका ध्यान रखना। यहाँ एक फसल होती है, यहाँ पर, ये कौन से जिले हैं? अलवर और भरतपुर। और थोड़ी इस क्षेत्र में भी होती है मुख्य रूप से। बाकी बीकानेर में भी होती है, जैसलमेर में भी होती है, पानी वाले इलाके में। जोधपुर में है, नागौर में मिल जाएगी, इस साइड मिल जाएगी। कौन सी फसल? सरसों। नेक्स्ट देखो, सरसों तेलीय फसल है। तेलीय फसल उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। सरसों कौन सा क्षेत्र है? अलवर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़। पहला स्थान अलवर भरतपुर का। पहला स्थान किसका है? अलवर भरतपुर का। समझ गए? सरसों। भरतपुर में एक जगह है जिसका नाम है सेवर। क्या नाम है? सेवर। सेवर में राष्ट्रीय या केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान है। नोट करके लिख लो, भरतपुर के सेवर में भरतपुर के सेवर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान है। सरसों अनुसंधान संस्थान है। आता है प्रश्न। बाकी ये जो सरसों है लगभग सभी जिलों में होता है जिसके पास भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। नहरी वाला क्षेत्र में सरसों होती है, जहाँ सिंचाई की सुविधा होगी। बिना सिंचाई के सरसों की खेती नहीं होती।
ये ध्यान रख लें। अब एक फसल, यहां अपन ने एक फसल की थी अभी थोड़ी देर पहले, कौन सी फसल की थी? कपास। लेकिन एक ऐसी फसल है जो केवल यहीं होती है सबसे ज्यादा, इधर होती नहीं है। इस साइड में, विशेषकर इस साइड में तो नहीं होती है। यहां थोड़ी 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 कहीं कहीं मिल जाएगी। यहां पर भी कोई अपवाद स्वरूप उगाए तो उगाए, यहां पर भी लगभग कमी है, लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा है। कौन सी फसल? सोयाबीन। हेडिंग डाल, सोयाबीन। बिल्कुल, तिलहन और दलहन दोनों फसलें हैं। तेल भी निकलता है इसे, सोयाबीन का तेल, और दाल भी बनती है इसकी, इसमें प्रोटीन बहुत होता है, लगभग 40% तक प्रोटीन मिल जाता है इसमें। सोयाबीन। कौन सा एरिया हो गया? हाँ, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, और वैसे कहें तो हाड़ौती। तो उत्पादक क्षेत्र लिख लो, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। समझ गए? मुख्य उत्पादित क्षेत्र, यानी एक बार प्रश्न पूछा हुआ भी है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक खंड या कृषि जलवायु खंड सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, या मुख्य सोया, तो दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड। तो लिख लो, दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड सोयाबीन के लिए जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र है। दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र। जीरा, कहाँ लिखा है मैंने जीरा? जहां लिखा है ना वहीं होता है जीरा। लेकिन अभी एक न्यूज आई थी, न्यूज़पेपर में पूरी डिटेल आई थी जीरा की, कि जीरे में उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। कि जीरे की मंडी जोधपुर में है, ठीक है। जीरा अनुसंधान संस्थान, जीरा अनुसंधान संस्थान जोबनेर में है, जोबनेर, जोबनेर जयपुर में है, ठीक है। और जीरे का सबसे बड़ा क्षेत्र रकबा, क्या कहते हैं, रकबा मतलब सबसे बड़ा एरिया जहां जीरा बोया गया, वो जोधपुर है। और उत्पादक क्षेत्र यही है, कौन सा वाला? ये वाला, जीरा उत्पादक क्षेत्र। थोड़ा नागौर भी आता है, ये पूरा आ गया।
जालोर, सिरोही, सिरोही में कम है, जालोर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर का ये भाग, नागौर, अजमेर, ये जीरा उत्पादक क्षेत्र है। और इस साल रकबा किसका बढ़ा सबसे ज्यादा? जीरे का बढ़ा, जोधपुर का बढ़ा। जोधपुर में इसका एरिया में वृद्धि हुई, यानी बुआई ज्यादा हुई। कौन सा? अभी नहीं, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, जो अभी कटा है। अभी जीरा कहाँ स्थिति में है? कटने की स्थिति में है। जीरा कब बोते हैं? रबी में बोते हैं ना। कब बोते हैं? रबी में बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। फिर अक्टूबर में बोया तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी में कट जाएगा। तो लिखो उत्पादक क्षेत्र लिखो। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। अब जिले लिखो, जोधपुर, नागौर, अजमेर, नागौर, अजमेर, अजमेर, जालोर, पाली, सिरोही, सिरोही मत लिखना, जालोर, पाली, बाड़मेर, पाली, बाड़मेर। वैसे जीरा सबसे ज्यादा जालोर में, जालोर। अब कहोगे अभी तो ये बताया था। जोधपुर में रकबे में वृद्धि हुई, रकबा मतलब एरिया में वृद्धि हुई। मान लो पहले इतने से एरिया में मान लो जीरा होता था, तो अब इतने एरिया में जीरा की खेती हो रही। रकबा का मतलब बोया गया क्षेत्र में वृद्धि हुई है, उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। उत्पादन में अभी भी जालोर पहले स्थान। जीरा मंडी कहाँ है? जोधपुर में। जीरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोबनेर में। देखो, जीरा अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, जीरा अनुसंधान संस्थान, जोबनेर, जयपुर में। और जीरा मंडी जोधपुर में, जीरा मंडी जोधपुर। समझ गए? जो जीरा वाला एरिया है ना, इसको एरिया को थोड़ा मैं छोटा कर दूं, दूसरा बनाता हूं, थोड़ा छोटा कर दूं, और इसको ये यूं कर दूं। हाँ तो लिख लो, जो ब्रैकेट में क्यों, सीधा लिख लो। जीरे के रकबे में वृद्धि जोधपुर में हुई है। जीरे के रकबे में वृद्धि जोधपुर में हुई है। जीरा वाला एरिया में ही होती है कौन सी फसल? इसबगोल। जीरे वाले एरिया में इसबगोल। इसबगोल को
घोड़ा जीरा भी कहते हैं, इसबगोल को घोड़ा जीरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ा जीरा भी कहते हैं। उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? जालोर, सिरोही, बाड़मेर, कुछ पालिका हिस्सा, जोधपुर का हिस्सा और ये बॉर्डर। मुख्य रूप से ये जालोर, बाड़मेर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, सिरोही। जालोर, बाड़मेर, सिरोही। अब इसबगोल की जो फसलें होती हैं वो रबी की फसल है, सर्दियों में होती है। इसबगोल सीधा काम में नहीं लिया, आयुर्वेदिक फसल है, ये आयुर्वेद में काम आती है। इसको तैयार किया जाता है, तो इसको तैयार करने का जो संयंत्र है वो आबू में है, आबू रोड में, सिरोही, लिख लो। इसबगोल प्रोसेसिंग संयंत्र, इसबगोल प्रोसेसिंग संयंत्र संयंत्र या मशीन कारखाना आबू रोड में है, आबू में। हम्म, कहाँ पर है? आबू रोड। फिर एक फसल है जो यहाँ होती है, यहाँ होती है, ये है, ये है, ये। बता सकते हो कौन सी फसल है? बस थोड़ी बहुत यहाँ हो जाती है, लेकिन ये एरिया कौन सी फसल है? अफीम की खेती। अफीम की खेती खरीफ की, रबी की? अभी एक अखबार में न्यूज आई थी एक दिन, बीकानेर में डूंगरगढ़ के पास एक गांव में एक किसान के खेत में अफीम के इतने पौधे मिले, 8,200 पौधे। जो कि पौधे होते हैं क्या? बिल्कुल, अखरोट होते हैं ना, अखरोट वैसे वैसे ऊपर उसके डोडे लगते हैं। हाइट होती है लगभग 2.5 फीट, 2.5-3 फीट की। सरसों के बीच में, गेहूं के बीच में बो देते हैं, विशेषकर सरसों के बीच में, ताकि खुशबू गायब हो जाए, दिखे नहीं। जब वो अफीम लग जाएगा नहीं उसके ऊपर, डोडे आ जाएंगे, जब उसके ऊपर चीरा देंगे, दूध निकालेंगे, तब उसकी थोड़ी खुशबू आनी शुरू हो जाती है और वो अलग ही दिखता है पौधा थोड़ा। तो सरसों थोड़ी बड़ी होती है, वो नीचे तो उसके अंदर दब के रह जाता है। ये अपराध है अफीम की खेती करना। लेकिन यहाँ पे जो खेती होती है वो जो नारकोटिक्स ब्यूरो है, कौन सा ब्यूरो? नारकोटिक्स ब्यूरो, नारकोटिक्स ब्यूरो सरकारी संस्था है कि अनुमति से ही होती है खेती, लाइसेंस मिलता है। मान लो मेरा खेत इधर इस साइड में, और कहीं अनुमति नहीं मिलेगी, अनुमति केवल इस एरिया में मिलेगी। कोई कहे कि मैं बाड़मेर में रहता हूँ, मेरे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, मुझे अफीम की खेती के लिए अनुमति दो, नहीं मिलेगी। इसी एरिया को मिलेगी अनुमति, ये वाला एरिया। बाकी
नहीं मिलेगी। मेवाड़ और हाड़ौती वाला क्षेत्र, तो इसकी अनुमति से ही खेती होती है। तो फिर क्या करेंगे वो किसान जो अनुमति से होती है, तो ये विभाग ही वापस उनको अफीम खरीदता है किसानों से। फिर क्या वो क्या करेंगे, दवाइयां बनाने में काम आता है। ठीक है, उत्पादक जिले लिखो, देखो अफीम रबी की फसल है। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में होता है। दक्षिण यानी मेवाड़ और दक्षिणी पूर्वी यानी हाड़ौती। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी यानी मेवाड़, हाड़ौती में इसकी खेती होती है। जिले लिखो, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा। प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़। सरकार की अनुमति से ही खेती होती है। बिना परमिशन के अपराध है, गैर जमानती वारंट है, जेल में है, जमानत भी नहीं होगी। कितनी फसलें हो गई? अब देखो, मूंगफली जहां लिखा है वहीं ज्यादा होती है। बीकानेर, वैसे जयपुर में, इस साइड में, चित्तौड़गढ़, उदयपुर इस साइड में, लेकिन ये एरिया ज्यादा है मूंगफली। लिखो मूंगफली, तेलीय फसल है। खरीफ की, रबी की? हम्म, खरीफ की। कब खाते हैं मूंगफली, सर्दियों में, गर्मियों में? हाँ, तो फिर आएगी कब? गर्मियों में आ गई। खरीफ की फसल है। इसका अभी कोई हाइब्रिड नहीं बना है जो सर्दियों में भी हो। गेहूं का कोई हाइब्रिड नहीं बना है जो सर्दियों में हो। नहीं, जो, अरे आना एक अलग बात है। उत्पादन, गर्मियों में उत्पादन हो जाएगा क्या गेहूं? वो क्यों नहीं जाएगा, हो जाएगा, लेकिन वैसा अच्छी स्थिति में नहीं होगा। मूंगफली तेलीय फसल है, राजस्थान का दूसरा स्थान है। हाँ, एक ध्यान रखना, जीरा के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। इसबगोल के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। अफीम में दूसरा स्थान है। लिख लो इन सबको। जीरा में पहला, इसबगोल में पहला, अफीम में दूसरा। सोयाबीन में कभी पहला रहता है, कभी दूसरा रहता है। हाँ, नहीं वो लिखने की जरूरत नहीं, वो देखना, वो करंट पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना रहा है। अफीम में हमेशा फिक्स है, दूसरा ही रहेगा। जीरा में फर्स्ट ही रहेगा, इसबगोल में फर्स्ट ही रहेगा, मूंगफली में सेकंड रहेगा।
हाँ इस सब गोल में फर्स्ट है, इस सब गोल में फर्स्ट मिलेगा। मूंगफली के उत्पादन में अब बीकानेर, नागौर, जोधपुर, उत्पादक लिखो मूंगफली के, बीकानेर, नागौर, जोधपुर। बीकानेर, नागौर, जोधपुर। बीकानेर, नागौर और जोधपुर। मूंगफली की मंडी बीकानेर में है। मूंगफली मंडी बीकानेर। अरंडी एक ही जिला लिखना है, सिरोही। अरंडी कहाँ होगी? सिरोही में। तेलीय फसल है ये। हाँ वैसे ये बागानी फसल है। बागानी मतलब पेड़ बनता है, हाँ फसल जैसा नहीं है ये। पूरा पेड़ का मतलब यूं नहीं कि वो पेड़ जैसा, पेड़ नहीं है ये। हाँ? साबुन बनती है। अरंडी के बीजों से क्या तेल निकाल करके हो सकता है। तो ये अरंडी है ना, खरीफ के मौसम में बोते हैं, बारिश के दिनों में बो देते हैं रोपण विधि से, मतलब पौध तैयार करते हैं फिर उसको रोप देते हैं। ज्यादातर ये जो फसल है ना, ये पूरे खेत में न उगा करके खेत के चारों तरफ उगा दे। इससे दो फायदे हो गए, एक तो खेत की चार दीवारी जैसा हो गया, और अगर इस खेत में ऐसी कोई फसल उगाएं जैसे जीरा है, इसबगोल है, तो जीरा और इसबगोल को ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए। ठंडी हवा मतलब पाला नहीं गिरना चाहिए। तो ये जो चारों तरफ लगेगा तो इसके पाले का प्रकोप भी धीरे धीरे से कम होता है, इसलिए चारों तरफ उगाते हैं। तो खरीफ की फसल है और एक बार उगाने पर 2-3 साल तक फसल देता है। एक बार उगाने पर 2-3 साल तक फसल देता है। कितनी फसलें हो गई? क्या मुख्य फसलें यही थी, मुख्य फसलें यही थी। अब इनमें अपन अभी इसका कृषि का ही कृषि अनुसंधान केंद्र है कुछ कुछ वो करेंगे, और फिर करेंगे अपन इसका जलवायु वर्गीकरण। मतलब कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान को टोटल 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो वो करेंगे एक एक को, ठीक है, जिसमें कम से कम 1 घंटे की क्लास होगी, तब जाकर के वो कंप्लीट होगा। समझ गए? तो इनको अच्छे से याद करना। बेसिक चीजें यही है जो अपन पढ़ रहे हैं, ये बेसिक है सारा का सारा, इतना तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और यहां से प्रश्न आ रहे हैं, पुराने पेपर उठा के देखो आप, मिल जाएंगे प्रश्न।